अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद के अंदर जी एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। इस वक्त इस्लामाबाद में दो धरने जारी हैं। एक धरना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब का है, जबकि दूसरा धरना जो है वो सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद में देकर बैठे हुए हैं। सरकारी मुलाजमीन के साथ भी वही हुआ जो अब रियासत पाकिस्तान के अंदर धरना देने वालों के साथ होता है या जो कश्मीर के अंदर हुआ। अब दूसरा धरना देने के लिए जिसका ऐलान कई दिन पहले किया गया था, अलीमा खान ने पहले ही बता दिया था जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती धरना जारी रहेगा। सुहेल अफरीदी पेशावर से निकले, आपको रिपोर्ट किया, 26 नंबर चुंगी पर आए, उनको रोक लिया गया और इस्लामाबाद के एक SHO ने यहाँ तक कि उनके साथ जो लोग थे मीना खान अफरीदी वगैरह, उनको गिरेबान से भी पकड़ लिया। यानी मुंतखब नुमाइंदों को गिरेबान से पकड़ा जाता है। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी हैं। सवालात उठ रहे हैं। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर 25 से 30 वो MPs जो नाराज़ हैं, जिनको कहा जाता है जी फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, वो पहुंचे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, जैसे तैसे भी करके वो इस्लामाबाद में पहुंचे हुए हैं। सुहेल अफरीदी साहब के साथ कोई 50 के करीब लोग हैं और उनको 26 नंबर चुंगी पर रोका हुआ है। तो अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये फिक्स मैच है? सुहेल अफरीदी साहब यानी धरना देना पड़ेगा, रेड जोन, धरना लंबा हो जाएगा, अलीमा खान भी आके बैठ जाएंगी, फिर वो क्या थोड़ा मामला, क्योंकि तो इधर 26 नंबर पे ही रोक लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, वो पहुंचेंगे ना, कोई धरना देना पड़ेगा, फेस सेविंग भी मिल जाएगी। ये सारे मामलात रात को भी इस्लामाबाद में इतलात हैं, वो जो खान को निकाला था अडियाला से, कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं। मेरे साथ कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, खबरों से भरे हुए हैं। ज़रा मुख्तसर ये पहले तो धरने के हवाले से अपडेट कर देना कि चल क्या रहा है, क्या कोई नौसरबाजी है या वाकई ही ये कोई फिक्स मैच है या क्या कहानी क्या है, चल क्या रहा है? देखिए, ये तो एक फार्मेलिटी ये होनी थी, ये ज़्यादा से ज़्यादा यही होना था कि आना था, आके 2-4 घंटे एहतजाज होता, फुल टिकटॉक्स बनती और सारे अपने अपने अकाउंट से अपलोड करते। उसके बाद वो जो ऐलान हो रहा था मुलाकात तक, उसकी बैकग्राउंड की कहानी है। कहानी ये है कि गुज़िश्ता रात खबर चली थी ARY पे कि इमरान खान को जो है वो पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बेसिकली पिम्स अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया था। आपको याद हो या ना हो, रज़ी ताहिर साहब ने खबर दी थी, वो और हरमीत सिंह ने, कि साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है जेल में। वो तो बेशुमार लोगों ने दी थी। मैं आपको पूरी बैकग्राउंड के साथ कहानी लेके यहाँ तक पहुँचा देता हूँ, ठीक है? तो वो मुलाकात हुई थी, लेकिन साबिक आर्मी चीफ की नहीं हुई थी। एक और अहम शख्सियत थी जिसकी मुलाकात हुई, एस्टैब्लिशमेंट से एक शख्सियत है तो उनकी हुई थी, जिसके ऊपर इमरान खान बड़ी मतलब एतमाद भी करते हैं, क्योंकि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे वो साथ में उन्होंने काम भी किया हुआ अच्छा है। जी, उसके बाद फिर ये हुआ कि जनाब रिजवान ग़िलज़ई साहब है, उन्होंने एक ख़बर दी कि एक और शख्सियत की, अहम शख्सियत की, उन्होंने कहा कि मुलाकात हुई है। और कल जो तीसरा दिन, कल तीसरी मुलाकात थी, उसी शख्सियत के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात में 2 लोग और थे। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब थे, वो तो तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में मुलाकात नहीं करते। कौन सी खबर की तरदीद नहीं की अभी तक, आप मुझे ये बताएं। ये तो है। हमारे सामने 100 खबरें ऐसी है, 100 तो छोड़ो, 100 से भी बहुत ज़्यादा खबरें ऐसी है जिनकी बैरिस्टर गौहर ने तरदीद की है, लेकिन वो खबरें सच्ची साबित हुई है। ठीक है, बैरिस्टर गौहर तरदीद करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खबर यही है कि जी बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है। और इसके अलावा एक और अहम शख्सियत सुहेल अफरीदी के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि उनकी भी मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात अब अडियाला के आसपास किसी जगह पे हुई है, ठीक है, उधर ही किसी CMH में, या आप कहीं पे भी कह दें वहाँ किसी जगह पे हुई है। आपको रोक रहा हूँ जी, क्या श्योरिटी है कि मुलाकात हुई है? हो सकता है ये रूमर्स हूँ, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब का मुतालबा कि बजट से पहले मुलाकात करवाई जाए या फेस सेविंग चाहिए हो, और अफवाह उड़ जाए कि भाई वो तो मुलाकात हो गई या वो तो मुलाकात हो गई, ये भी तो हो सकता है ना। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, वो तो मुलाकात हो गई, ये जो मुलाकात हुई ये बजट के हवाले से बिल्कुल भी नहीं हुई। अच्छा, एक और बात, सुन रोक रहा हूँ, अगर मुलाकात हो गई है तो फिर सुहेल अफरीदी क्यों धरना दे के बैठे हुए हैं? देखिए, ये वो तो नहीं मान रहे ना। अब आपको खुद इस चीज़ का पता है कि ये जो जून का महीने ये ख़त्म होगा, तो जुलाई में, ये बात मैंने पहले भी आपके साथ व्लॉग में बताया कि कहा था कि आपके लिए आसानियाँ होंगी, और इस बार वो मतलब बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि इस बार जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पस पर्दा, वो कोई ट्रक की बत्ती नहीं होगी, ठीक है। और बाकायदा तौर पे इनकी तरफ से भी यही वार्निंग थी कि यही आखिरी होगा, उसके बाद आपने जो करना है आप करें, हमने जो करना है हम करेंगे। तो इस बार ज़रा सीरियसली चीज़ें चल रही है। और जो मैंने आपको बताया 2 मुलाकातें
पहले हुई थी उस अहम शख्सियत के साथ, तीसरी में कल में भी वो वहाँ पे मौजूद था। ठीक है। तो उसमें अब सुहेल अफरीदी का तो कंफर्म नहीं हो रहा क्योंकि वो पेशावर में मौजूद था, लेकिन पेशावर से अडियाला आने में कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटे में बंदा पहुंच जाता है, बगैर प्रोटोकॉल के आप आ जाते हैं। ठीक है। और बैरिस्टर गौहर साहब जो है उसका तो कंफर्म हो गया है कि वो मुलाकात के अंदर मौजूद थे। ठीक है। तो अभी ये जो आप धरने की बात कर रहे हैं, तो अब इन्होंने मानना नहीं है कि जी हमने जी मुलाकात की है, जैसे आज उसने डिनाई कर दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि जी मैं हमारी तो कोई मुलाकात नहीं, मुलाकात हम करेंगे तो खुलम खुला करेंगे, छुप के मुलाकातें नहीं करेंगे। ठीक है। खुलम खुला मुलाकात वैसे वो कर भी सकते हैं बैरिस्टर गौहर साहब, लेकिन उन्होंने अभी तक किया नहीं था। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो एक एहतजाज यहाँ पे ये था, ये एक फार्मेलिटी टाइप थी, ये लोगों को एक ऐलान किया होता, बस आ गए जी बजट पे हमने कर दिया, हल्ला गुल्ला हो गया, उसके बाद जी तो आप अपने घर चले जाए। आज का हम नाराज है और फिर 1 सेकंड के अंदर मान भी गए। पीपल पार्टी का तो ड्रामा चलता रहता है, वो एक अलग इशू है, अलग टॉपिक है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये उनको रोक लिया है कहाँ पे? 26 नंबर पे। ठीक है। और 26 नंबर पे रोक दिया तो वहाँ पे एक अफसोसनाक चीज़ ये देखने को आई कि वो SHO है शफकत। ठीक है। उन्होंने एक मिनिस्टर के गिरबान के ऊपर जी उन्होंने गिरबान पे हाथ डाल दिया। तो ये इस मुल्क में पहली दफ़ा, अगर ये मिनिस्टर पंजाब का होता या ये सिंध का ये मिनिस्टर होता तो मेरे ख्याल में SHO नहीं, वो बेशक IG हुआ तो भी उसकी भी हिम्मत नहीं होती। नहीं, ये गिरबान के ऊपर हाथ डालते। मेरी बात सुने, ये जो है सिंध के अंदर जो पुलिस वाले करते हैं वो भी किसी ढका छुपा नहीं है। जब उन्हें घसीटना हो तो वो जाकर ताले भी तोड़ देते होते हैं, होटलों के अंदर मरियम नवाज के भी तोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ, वो एक फारूक सुतार को, हाँ आपने बता दिया, इब्रार वली साहब बता रहे हैं कि ये कराची के मूंछों वाले ने भाई, पंजाब के अंदर भी ये होता है, आजाद कश्मीर में ये होता है, गिलगित बल्तिस्तान में भी ये होता है, बलोचिस्तान में भी ये होता है। ये ऐसा ना करे कि KP का कोई बंदा है, ये डोमी साल का अब कोई चक्कर नहीं रह गया। बताओ किस रहनुमा के साथ, कि कौन से वजीर के साथ ऐसा हुआ है, आप मुझे बताएं। यही सुहेल अफरीदी जब वजीर आला था वहाँ पे अडियाले के सामने घसीटा गया था, 4थी दफ़ा 5वीं दफ़ा ये हो रहा है। कौन सा ऐसा पंजाब के वजीर के साथ हुआ है, कौन सा ऐसा सिंध का? मैं ये कोई तासुब परस्त बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इस दौर में PTI के और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी वज़रा है उनके साथ ये रवैया पुलिस का हमने देखते आए हैं। ठीक है। वो चाहे वो पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस हो। भाई ये सारे करते हैं, बात है वक्त की। इस वक्त PTI गिलगित बल्तिस्तान में अभी ये जो इलेक्शन था उसमें जुनैद अकबर को उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ लाके बॉर्डर से उस तरफ छोड़ दिया। कोई गिरेबान पकड़ना, यार आप बात कर सकते हैं, बात करके ये बता सकते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये निभा रहा हूँ। आप डायरेक्ट गले के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, आप डायरेक्ट गिरेबान पकड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ गले वाला तो बदमाशी है ना जी, 2 नंबरी है जी। IG को बुला के ऐसे लोगों को छितर मारने चाहिए कि आप लोगों की तौहीन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कि फलाने को नहीं, पाकिस्तान में हम अपने वो टॉपिक से हट रहे हैं। ठीक है। तो जो खबर थी वो आपको बता दिया कि यही बेसिकली खबर थी। और अभी आप देखते हैं वो 26 नंबर पे वहाँ पे अभी भी मौजूद है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई, पुलिस भी वहाँ पे पहुंची हुई है। लाइन है ना। बहरहाल बहुत शुक्रिया तार रहमान कोहिस्तानी साहब, वन लाइनर ये है, ट्रैफिक की तो उसी को रोका इसीलिए तो लाइनें लगी हुई है। कोहिस्तानी साहब के मुताबिक मुलाकात हो चुकी है, ये वाली फॉर्मेलिटी थी। सुहेल अफरीदी का कंफर्म नहीं है ये बात याद। सुहेल अफरीदी साहब अब कहानी डाल रहे हैं, 30 से 35 लोग उनके साथ हैं, ट्रैफिक बंद है, जाहिर है अब तो सैकड़ों गाड़ियां जो एयरपोर्ट पर लोग जाते हैं। अब इब्रार वली साहब की यह खबर है, जी इब्रार वली साहब की यह खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, ठीक है, जो नाराज अरकान है उनका इजलास वहाँ पे जारी था और वो यहाँ पर रात पहुँच गए और वो इसलिए पहुँच गए हैं ताकि जो एहतजाज होना था उनका पार्लियामेंट के बाहर। तो मेरा एक सवाल यहाँ पे मैं एक सवाल उठता है, अगर एहतजाज करना था तो रात को भी पहुँच के यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा कर सकते थे, बस नौसरबाजी है। मैं बात करूँ तो मुझ पर वो लोग लेबल लगाते हैं भाई सुहेल अफरीदी के पीछे पड़े हुए हैं। भाई जो बंदा ताकत में होगा उस पर तनकीद करेंगे ना, उसके तलवे तो नहीं चाटेंगे। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।